हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कनेक्टिव टिश्यू। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग एनिमल टिश्यू स्टडी कर रहे थे और एनिमल टिश्यू 4 टाइप्स की होती थी। सबसे पहला टाइप था एपिथेलियल टिश्यू, सेकेंड मस्कुलर टिश्यू, थर्ड कनेक्टिव टिश्यू एंड फोर्थ नर्वस टिश्यू, जिसमें हमने एपिथेलियल टिश्यू पे बात कर ली थी सॉरी मस्कुलर टिश्यू पे बात कर ली थी और अब हम कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करने जा रहे हैं। आई होप आप सभी घर में होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कनेक्टिव टिश्यू। देखिए नाम ही सजेस्ट कर रहा है कनेक्टिव टिश्यू, एक ऐसा एनिमल टिश्यू जो बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करने का काम करेगा। टिश्यू होता क्या है? टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जो मिलजुल करके एक सर्टेन फंक्शन परफॉर्म करता है। तो जो कनेक्टिव टिश्यू है वो हमारे बॉडी के अलग अलग स्ट्रक्चर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम करेगा। ठीक है, तो चलिए तो डिफिनीशन है इसका। देखिए आपके नोट में लिखा हुआ है कि दोज टिश्यू व्हिच हेल्प इन कनेक्टिंग, बाइंडिंग, पैकिंग एंड सपोर्टिंग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ एनिमल बॉडी। यानी ये ऐसा ग्रुप ऑफ सेल है जो आपके बॉडी के अलग अलग स्ट्रक्चर को, आपके मतलब एनिमल, आपके बॉडी के अलग अलग स्ट्रक्चर को कनेक्ट करता है, बाइंड करता है, पैक करता है, सपोर्ट करता है। एक बात बताइए, हमारे पूरे बॉडी को सपोर्ट किसने करके रखा है? बोन ने। बोन भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। हमारे पूरे बॉडी को एक दूसरे से कनेक्ट कौन करता है? ब्लड। ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं उसको पैकिंग का काम कौन करता है? एक फैट का लेयर होता है जो उसे पैक करने का काम करता है, तो वो भी क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू हम लोग पढ़ेंगे टाइप में, तो वो भी कनेक्टिव टिश्यू है। तो सारी चीजें एक दूसरे से बाइंड करने का काम कौन करता है? जैसे आपके मसल को आपके बोन से कौन बाइंड करके रखा हुआ है? टेंडन ने। आपके बोन को बोन से किसने बाइंड करके रखा है? लिगामेंट ने। टेंडन भी कनेक्टिव टिश्यू है, लिगामेंट भी कनेक्टिव टिश्यू है। मतलब कनेक्टिव टिश्यू का काम ही है बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को कनेक्ट करना, बाइंड करना, पैक करना, सपोर्ट करना। ये सब काम जो ग्रुप ऑफ सेल्स करता है उसे हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। आई होप आपको डिफिनीशन समझ में आया होगा। आगे बढ़ते, कनेक्टिव टिश्यू जो हैं वो हमारे बॉडी के या एनिमल बॉडी के मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू हैं। मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कहने का मतलब है कि पूरे बॉडी में हर जगह ये मौजूद है, हर जगह मौजूद है। जहां आप अपने बॉडी में देखेंगे वहां आपको कनेक्टिव टिश्यू मिल जाएगा। आपके बॉडी के हर एक पार्ट में कनेक्टिव टिश्यू अवेलेबल है और इसका सबसे एग्जांपल है ब्लड। ब्लड हमारे बॉडी में कहां नहीं है। तो कनेक्टिव टिश्यू इज मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू ऑफ एनिमल बॉडी। सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू है एनिमल बॉडी का। और ये करता क्या है? ये हमारे पूरे बॉडी को एक सिस्टम की तरह वर्क करने के योग्य बनाता है। अब एक बात बताओ बाबू, हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स हैं। लाइक हमारा हेड अलग है, हमारे हैंड्स अलग है, हमारे फुट्स अलग है, हमारे बॉडी के अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं। सब अपना अपना काम कर रहा है, लेकिन कोई तो एक कनेक्शन चाहिए जो सबको जोड़ करके एक सिस्टम बनाए, और वो सिस्टम बनाता है कौन? कनेक्टिव टिश्यू। तो आप ये याद रखेंगे कि कनेक्टिव टिश्यू इज द मोस्ट एबंडेंट टिश्यू ऑफ एनिमल बॉडी एंड इट कनेक्ट्स वेरियस पार्ट्स ऑफ एनिमल बॉडी सो दैट द एनिमल बॉडी कुड परफॉर्म एज एन इंटीग्रेटेड सिस्टम। एक सिस्टम की तरह वर्क कर सके। एक बात बताओ, मान लो एक फैक्ट्री चल रही है, फैक्ट्री में अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज बन रहा है, तो उनके बीच में कनेक्शन होना चाहिए ना, तभी ना मिलके एक प्रोडक्ट बनेगा। कहने का मतलब है कि मान लीजिए एक मोबाइल की फैक्ट्री है, उसमें बैटरी कहीं और बन रहा है, स्क्रीन कहीं और बन रहा है, और उसके जो भी मान लीजिए चिप्स हैं वो कहीं और बन रहे हैं, जो उसका मदरबोर्ड है कहीं और बन रहा है, लेकिन इन सभी के बीच में कनेक्शन होना चाहिए ना। ये मिल करके कनेक्ट होगा तभी ना। तो ये कनेक्शन, तो हमारे बॉडी के भी अलग अलग पार्ट्स जो अपना अपना फंक्शन कर रहे हैं, सबको एक दूसरे से कनेक्ट करता है कौन? कनेक्टिव टिश्यू। और सब एक जगह मिलके काम कर रहे हैं, तब ना हम कहते हैं कि ये एक फैक्ट्री है, सब मिल करके एक मोबाइल बनाता है। तो उसी तरह हमारा बॉडी के अलग अलग पार्ट्स मिलके ये हमें जिंदा रखे हुआ है।
तो वो सब कनेक्शन किसने स्थापित किया? कनेक्टिव टिश्यू ने। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए बाबू, आज के लेक्चर में आपको बहुत से ऐसे नए नए वर्ड सुनने को मिलेंगे जो आपको याद ही करना पड़ेगा, उसका और कोई उपाय नहीं है। ये बायोलॉजी है, इसमें आपको कुछ बातें याद करनी होती हैं, कुछ बातें आपको याद करनी ही होती हैं। तो नए नए वर्ड्स इस लेक्चर में आपको बहुत से सुनने को मिलेंगे। मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। और जो चीजें नहीं समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में डॉट पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पे डॉट भेज सकते हैं, मैं सॉल्व कर दूंगा। लेकिन कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, कुछ चीजें याद करना के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आप एक बात बताइए बाबू कि जितने भी टिश्यू हैं वो किसके बनते हैं? सेल के बनते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू भी किसके बनेंगे? सेल के। लेकिन एक मामले में कनेक्टिव टिश्यू होता है थोड़ा सा अलग। कैसे अलग होता है? तो बाकी सारे टिश्यूज सिर्फ सेल्स के बनते हैं, लेकिन जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो दो चीजों से मिलकर बनता है, सेल एंड मैट्रिक्स। क्या क्या से बनता है? सेल एंड मैट्रिक्स। समझ गए? तो सेल और मैट्रिक्स से मिलकर बनता है आपका कनेक्टिव टिश्यू। चलिए मैट्रिक्स क्या है और उसके सेल कैसे होते हैं, उस पे जाने से पहले हम फंक्शंस देख लेते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू के क्या क्या फंक्शंस हैं। तो सबसे पहला फंक्शन देखिए आपके नोट में लिखा हुआ है, इट हेल्प्स इन बाइंडिंग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ द बॉडी। यानी ये बॉडी के अलग अलग स्ट्रक्चर्स को एक दूसरे के साथ बाइंड करता है, जैसे मसल को स्किन के साथ, बोन को बोन के साथ, मसल को बोन के साथ। यानी जहां भी कनेक्शन स्थापित करना होगा, बाइंड करने का काम होगा, कौन करेगा? कनेक्टिव टिश्यू। पहला फंक्शन समझ में आया। इट फॉर्म्स द पैकिंग मटेरियल इन डिफरेंट ऑर्गेन्स। अलग अलग ऑर्गेन्स में ये पैकिंग मटेरियल की तरह काम करता है। यू नो पैकिंग मटेरियल? पैकिंग मटेरियल मतलब जो इम्पिटी स्पेस बच जाता है ऑर्गेन के बीच में उसको भरना। जैसे प्लांट टिश्यू में पैरेन्काइमा ये काम करता था, जो भी इम्पिटी स्पेस बनता था, बचता था अलग अलग स्ट्रक्चर्स के बीच में, उसको भरने का काम कौन करता था? पैरेन्काइमा। ठीक उसी तरह से एनिमल बॉडी के अंदर जो भी इम्पिटी स्पेस होगा उसे भरने का काम कौन करेगा? कनेक्टिव टिश्यू। तो पैकिंग मटेरियल की तरह काम करता है। इसके जो सेल्स होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू का सेल होता है WBC, जो कि ब्लड का एक पार्ट है, और ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है, तो WBC कनेक्टिव टिश्यू का सेल हो गया। वो हमें पैथोजेंस से बचाता है, हमारा इम्यून सिस्टम फॉर्म करता है, बीमारी से लड़ने में हमारी मदद करता है। और इसके जो सेल्स होते हैं, एक खास तरह के सेल्स जिसे हम एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ेंगे, वो फैट कंटेनिंग सेल्स होते हैं। फैट कंटेनिंग सेल्स वो क्या करते हैं? हमारे अलग अलग बॉडी स्ट्रक्चर्स, जो हमारे वाइटल बॉडी स्ट्रक्चर्स हैं, लाइक हमारा किडनी है, हमारा ब्रेन है, हमारा हार्ट है, उन सभी के चारों तरफ कुशन का एक लेयर बनाता है। यू नो कुशन? कुशन मतलब हुआ एक गद्देदार चीज जो किसी को झटका उटका लगने से बचाता हो। जैसे एक बात बताइए कि मान लीजिए आप अपने घर से एक शीशे का बहुत अच्छा आपके पास एक जार हो और आप उसे ट्रांसपोर्ट करके अपने एक घर से, या मान लीजिए कि आप निर्मली से पटना ले जा रहे हो, तो कैसे ले जाओगे? आप क्या करोगे? डायरेक्ट बैग में डाल दोगे? नहीं, आप उसके चारों तरफ क्या करोगे? कुशनिंग करोगे। आप उसके चारों तरफ कपड़ा लपेट सकते हो या थर्मोकॉल लगा सकते हो, कोई भी मेथड अपना सकते हो। तो वो जो तुमने लगाया वो क्यों लगाया? जिससे कि वो जो डेलिकेट सा आपका स्ट्रक्चर है, आयरन लेड का बना हुआ या शीशा का बना हुआ, वो सुरक्षित रूप से वहां पहुंच जाए। ठीक उसी तरह कनेक्टिव टिश्यू भी हमारे जितने भी वाइटल ऑर्गेन्स हैं उनके चारों तरफ कुशंस बनाता है फैट कंटेनिंग सेल्स का, जो उसे क्या करता है? शॉक से बचाता है, शॉक एब्जॉर्बिंग लेयर्स फॉर्म करता है। हम लोग पढ़ेंगे एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में इसी के टाइप्स में, तो वो भी काम करता है। प्लस हमारे बॉडी से हीट लॉस ना हो। हम सभी वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। दुनिया में दो तरह के एनिमल्स होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स एंड वार्म ब्लडेड एनिमल्स। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स उसे कहते हैं जिनका बॉडी टेम्परेचर सराउंडिंग के साथ वैरी करता है। अगर सराउंडिंग गर्म होगा उसका बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, अगर सराउंडिंग ठंडा होगा उसका बॉडी टेम्परेचर भी घट जाएगा। लेकिन वार्म ब्लडेड एनिमल्स वो होते हैं जिनका बॉडी टेम्परेचर फिक्स होता है, नो मैटर सराउंडिंग का कितना टेम्परेचर है। एक बात बताइए, हम लोग हैं, हम लोग का जनरल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास माना जाता है। क्या अगर सराउंडिंग 45 डिग्री सेल्सियस गर्म हो जाए तो क्या हमारा बॉडी भी 45 डिग्री सेल्सियस का हो जाएगा? नहीं होगा। या क्या सराउंडिंग 20 डिग्री सेल्सियस पे आ जाए तो क्या हमारा बॉडी टेम्परेचर भी 20 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा? नहीं होगा। हमारा बॉडी अपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखता है और ऐसे एनिमल को कहा जाता है वार्म ब्लडेड एनिमल्स। तो जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं
या जो एनिमल्स हैं उनके स्किन के नीचे कनेक्टिव टिश्यू फैट का लेयर बनाते हैं। आपने सुना होगा पोलर बियर में फैट का बड़ा ही मोटा परत होता है जो उसे ठंडी से बचा के रखता है। तो वो फैट का जो परत है वो भी कौन बनाता है, वो भी क्या है, कनेक्टिव टिश्यू ही है। तो ये हीट लॉस से भी प्रोटेक्ट करता है हमें। बहुत सी फंक्शंस हैं, हम लोग बारी बारी से देखेंगे। आप मेनली 4 तरह के फंक्शंस दिखाए गए हैं, क्योंकि एग्जाम में होगा तो 4 फंक्शंस लिखने होंगे। तो 4 फंक्शंस मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि जिससे आप क्या कर सके, उसे आराम से याद रख सके और एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आप लिख सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कनेक्टिव टिश्यू। अब हम लोग आते हैं कनेक्टिव टिश्यू के स्ट्रक्चर पर। तो देखिए अभी मैंने तुरंत बताया कि कनेक्टिव टिश्यू 2 तरह के चीजों से बना होता है। फर्स्ट इज लिविंग सेल्स एंड सेकेंड इज मैट्रिक्स। ठीक है, अब लिविंग सेल क्या आते हैं और मैट्रिक्स क्या होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए दूसरे टिश्यू के जो सेल्स होते हैं उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस मतलब सेल के बीच में स्पेस नहीं के बराबर है, होता है, या होता भी है तो बहुत कम होता है। लेकिन जो कनेक्टिव टिश्यू है उनके सेल्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा सेपरेटेड होते हैं, एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, और उनके बीच में एक नॉन लिविंग मटेरियल भरा होता है जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा। मैं कह रहा हूं कि दूसरे टिश्यू के सेल्स एक दूसरे से क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं, एक दूसरे के पास पास होते हैं, लेकिन जो कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स हैं उनके सेल्स के बीच में अच्छा खासा गैप होता है, और उस गैप में भरा होता है मैट्रिक्स। क्या भरा होता है, मैट्रिक्स। अगर आप देखोगे तो अगर मैं डायग्राम में दिखाना चाहूं तो यहां पर मान लीजिए एक सेल होगा, न्यूक्लियस होगा, दूसरा सेल यहां होगा, और इसमें क्या भरा होगा, इसमें मैट्रिक्स भरा होगा। यहां पे इसके चारों तरफ ये देखो गैप में क्या भरा हुआ है, मैट्रिक्स भरा हुआ है। ये एक सेल यहां है, एक सेल यहां है, और बीच में बहुत ज्यादा जगह है जिसमें क्या भरा हुआ है, मैट्रिक्स भरा हुआ है। यानी सेल्स एक दूसरे से क्लोज नहीं है, क्लोजली पैक्ड नहीं है। तो देखिए यही पॉइंट लिखा गया है कि कनेक्टिव टिश्यू आर कंपोज्ड ऑफ लिविंग सेल्स व्हिच आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर एंड एम्बेडेड इन मैट्रिक्स। यानी कनेक्टिव टिश्यू के लिविंग सेल्स एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं और वो धसे हुए होते हैं किसमें, धसे हुए होते हैं किसमें, एक नॉन लिविंग सब्सटेंस जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं उसमें। समझ गए बात। ये उसी तरह की बात हो गई कि आप समझिए कि आपने केक मंगाया, केक में कहीं कहीं पर काजू किशमिश रखा हुआ है, तो केक मैट्रिक्स हो गया, और उसमें अलग अलग जगह पे धसे हुए जो ड्राई फ्रूट्स हो गए वो क्या हो गए, लिविंग सेल्स हो गए। आई होप आपको समझ में आया हो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब सवाल उठता है कि मैट्रिक्स क्या है। तो मैट्रिक्स एक ऐसा सब्सटेंस है जो जिसमें कनेक्टिव टिश्यू के लिविंग सेल्स धसे हुए होते हैं, और मैट्रिक्स नॉन लिविंग होता है। Matrix is a non-living substance in which living cells of connective tissue are embedded। है नॉन लिविंग और उसमें कनेक्टिव टिश्यू के लिविंग सेल्स embedded हैं, उसी को कहते हैं मैट्रिक्स। सवाल उठता है ये मैट्रिक्स बनाता कौन है। ये मैट्रिक्स बनाता है आपका कनेक्टिव टिश्यू का सेल्स, यानी कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स ही सिक्रीट करते हैं मैट्रिक्स को और फिर उसमें डूब जाते हैं। ये बात उसी तरह की है कि एक बात समझिए कि मैं यहां बैठा हुआ हूं, या मान लीजिए एकाएक मेरे हाथ में से ऐसा शक्ति हो कि मेरे हाथ में से पानी निकलना शुरू हो जाए, और मैं ऐसे बैठ जाऊं एक कंटेनर में और ऐसे पानी निकालना शुरू करूं, तो क्या होगा, मैं पानी सिक्रीट कर रहा हूं अपने बॉडी से, कर रहा हूं ना, मान लो सिक्रीट कर रहा हूं। धीरे धीरे एक समय आएगा जब मैं उसी पानी में डूब जाऊंगा। यही काम कौन करता है, मैट्रिक्स। ऐसा ही होता है मैट्रिक्स कि जो लिविंग सेल्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के, वो लगातार मैट्रिक्स सिक्रीट करते रहते हैं और उसी में क्या होते हैं, डूब जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब जो मैट्रिक्स देखिए डिफिनीशन लिखा है कि इट इज अ नॉन लिविंग सब्सटेंस सिक्रीटेड बाय द लिविंग सेल्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। यानी एक नॉन लिविंग सब्सटेंस है जो सिक्रीट होता है कनेक्टिव टिश्यू के लिविंग सेल्स से। अब देखिए मैट्रिक्स सॉलिड हो सकता है, फ्लूइड हो सकता है, या जेली लाइक हो सकता है। सॉलिड मतलब हार्ड सा, फ्लूइड मतलब लिक्विड वाला, या नहीं तो क्या हो सकता है, जेली लाइक हो सकता है। देखो होता क्या है ना, मैट्रिक्स में फाइबर्स होते हैं,
मैट्रिक्स में क्या होते हैं? फाइबर्स। यू नो फाइबर्स, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम फाइबर्स कहते हैं। तो जिस मैट्रिक्स में ज्यादा फाइबर होगा वो सॉलिड होगा, जिसमें थोड़ा कम फाइबर होगा वो जेली लाइक होगा, और जिसमें बिल्कुल भी फाइबर नहीं होगा, सिर्फ मैट्रिक्स होगा, वो क्या कहलाएगा? फ्लूइड मैट्रिक्स कहलाएगा, वो फ्लूइड मैट्रिक्स होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो जेली लाइक मैट्रिक्स में क्या होते हैं? फाइबर होते हैं लेकिन उतने ज्यादा नहीं होते हैं। सॉलिड मैट्रिक्स में क्या होता है? फाइबर बहुत ज्यादा होते हैं, और जो फ्लूइड मैट्रिक्स वाला है उसमें फाइबर होता ही नहीं है। और ये फाइबर भी कौन बनाता है? आपके कनेक्टिव टिश्यू के लिविंग सेल्स। अरे आया समझ में? कनेक्टिव टिश्यू को अगर आप लिविंग सेल्स को देखोगे ना, तो 4 तरह के सेल्स उसके पास मेनली होते हैं। वैसे तो और भी तरह के सेल्स होते हैं, लेकिन लिविंग टिश्यू के पास मेनली 4 तरह के सेल्स होते हैं। फर्स्ट इज फाइब्रोब्लास्ट्स। नोट में लिखा हुआ नहीं है, ध्यान से सुन लीजिए जो मैं बोल रहा हूं। फर्स्ट इज फाइब्रोब्लास्ट्स। फाइब्रोब्लास्ट वो होता है जो फाइबर बनाने का काम करता है, नाम से ही पता चल रहा है, फाइब्रोब्लास्ट जो फाइबर बनाने का काम करेगा। एडिपोज सेल्स। एडिपोज सेल्स वैसे सेल्स होते हैं जो फैट स्टोर करने का काम करते हैं, ये भी कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स हैं। मास्ट सेल्स। मास्ट सेल्स एक खास तरह के सेल्स होते हैं जो सिक्रीट करते हैं बहुत से सब्सटेंसेज, जैसे कि एंटीकोगुलेंट सिक्रीट करते हैं। एंटीकोगुलेंट में आपको हेपारिन आ गया, या नहीं तो आपको हिस्टामिन सिक्रीट करते हैं जो वैसोडाइलेटर है, या नहीं तो सेरोटोनिन सिक्रीट करते हैं जो वैसोकंट्रैक्टर है। क्या क्या मैंने कहा? मास्ट सेल्स एक ऐसे सेल्स हैं जो बहुत तरह के केमिकल सिक्रीट करते हैं, जिसमें सबसे पहले एंटीकोगुलेंट है। एंटीकोगुलेंट कहने का मतलब जो किसी चीज को जमने से रोकता हो उसे हम एंटीकोगुलेंट कहते हैं, और एंटीकोगुलेंट का सबसे अच्छा एग्जांपल है हेपारिन। फिर वो वैसोडाइलेटर सिक्रीट करते हैं। वैसोडाइलेटर करने का मतलब, वैसोडाइलेटर एक ऐसा केमिकल होता है जो ब्लड वेसल्स को मोटा कर देता है। जो ब्लड वेसल्स को क्या कर देता है? मोटा कर देता है, उसे हम कहते हैं वैसोडाइलेटर। तो हिस्टामिन उसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, वो भी सिक्रीट करता है कौन? मास्ट सेल्स। नेक्स्ट है आपको मैंने क्या कहा? मैंने कहा वैसोकंट्रैक्टर, जिसमें मैंने कहा सेरोटोनिन। सेरोटोनिन भी एक केमिकल है जो वैसोकंट्रैक्टर है, यानी ये हिस्टामिन का उल्टा काम करेगा, यानी ये ब्लड वेसल्स को पतला करेगा। और ये मास्ट सेल्स का असर आपको सबसे अच्छा दिखेगा कहां? जहां आपको कोई इंजरी होगी। मान लीजिए यहां मुझे कोई घाव हो जाए, जरा ध्यान सोचेगा, घाव आपको भी कभी न कभी हुआ होगा। तो यहां मुझे घाव हो जाएगा, इसमें से निकलता है, सिक्रीट होता है चीजें। घाव है, मान लो खून हो गया, उसमें से निकलता है ना ब्लड। अगर दबाते हो तो ब्लड निकलता है ना उसमें से, घाव में से। वो ब्लड क्या हमारे उस ब्लड की तरह जमता है? नहीं जमता है। आप उस ब्लड को, वो ब्लड देखिएगा जमेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें मास्ट सेल के द्वारा सिक्रीट किया गया हेपारिन मौजूद है। हेपारिन मौजूद है जो एंटीकोगुलेंट है, ब्लड को जमने नहीं देगा। अगर जो ब्लड जमने लगा मतलब वो ब्लड अच्छा ब्लड है। समझ गए? वैसोडाइलेटर का क्या काम होता है? मान लीजिए कि कहीं इंफेक्शन हो गया, वहां ज्यादा ब्लड आना चाहिए, तो क्या करेगा? मास्ट सेल हिस्टामिन सिक्रीट करेगा, ब्लड वेसल्स को मोटा कर देगा जिससे कि ज्यादा ब्लड पहुंच सके। और अगर मान लीजिए कि कट लग गया, कट लगने की वजह से क्या हुआ? अब खून बह रहा है, तो आपका बॉडी क्या करेगा? सेरोटोनिन सिक्रीट करेगा। मास्ट सेल जो है सेरोटोनिन सिक्रीट करेगा और आपका ब्लड वेसल्स पतला हो जाएगा जिससे कि कम ब्लड लॉस हो। तो मास्ट सेल्स जनरली, जो आपका कहीं घाव होता है, कुछ इंफेक्शन होता है, तो आप देखते हैं वो फूल जाता है। वो जो इन्फ्लामेशन है, वो जो फूलना है, वो कौन कॉज करता है? मास्ट सेल्स कॉज करते हैं। तो मास्ट सेल्स भी एक तरह के सेल्स हो गए, किसके? कनेक्टिव टिश्यू के। मैक्रोफेजेज होती हैं। मैक्रोफेजेज कहने का मतलब वैसे सेल्स जो फॉरेन मटेरियल को या पैथोजेंस को खा जाता है जिससे कि हमारा बॉडी प्रोटेक्टेड फील करे। तो ये 4 तरह के मेन सेल्स हैं किसके? कनेक्टिव टिश्यू के। क्या क्या? फाइब्रोब्लास्ट, फाइबर सिक्रीट करने वाला। एडिपोज सेल्स, फैट स्टोर करने वाला। थर्ड, मास्ट सेल्स जो इन्फ्लामेशन कॉज करता है इन्फेक्शन वाले जगह पर, जो हेपारिन सिक्रीट करता है जो एंटाकोगुलेंट है। हिस्टामिन सिक्रीट करता है जो कि वैसोडाइलेटर है। और उसके बाद जो है सो सेरोटोनिन सिक्रीट करता है जो वैसोकंस्ट्रिक्टर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और मैक्रोफेजेज वैसे सेल्स हुए जो पैथोजेंस को या फॉरेन मटेरियल्स को खाने का काम करता है। इवन हमारे बॉडी के अंदर में अगर कोई सेल क्या हो गया, डैमेज हो गया, उसे भी वो खा जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। आई होप आपको समझ में आया।
चलिए ठीक है, तो अब मैट्रिक्स की बात करते हैं, फिर से हम लोग मैट्रिक्स पे आते हैं। तो मैट्रिक्स में क्या होता है, मैट्रिक्स और फाइबर। तो सॉलिड मैट्रिक्स में फाइबर अधिक होगा, जो जेली लाइक मैट्रिक्स है उसमें फाइबर होगा लेकिन कम मात्रा में होगा, और जो फ्लूइड मैट्रिक्स है उसमें फाइबर होगा ही नहीं। और फाइबर बनाने का काम करता कौन है, फाइब्रोब्लास्ट। और अगर आप फाइबर देखोगे तो 3 तरह के फाइबर होते हैं मेनली, ये सब चीजें याद रखनी है, नोट में लिखा हुआ होगा। 3 तरह के फाइबर होते हैं। व्हाइट कलर का फाइबर होता है जो कोलाजेन का बना होता है, कोलाजेन एक प्रोटीन है, मैट्रिक्स प्रोटीन कहा जाता है। तो कोलाजेन का हो सकता है, कोलाजेन आप पहले भी सुन सके हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन में भी कोलाजेन प्रोटीन होता था, कोलाजेन फाइबर। तो एक व्हाइट कलर का फाइबर होता है जो कोलाजेन का बना होता है, या येलो इलास्टिन फाइबर होता है, येलो कलर का फाइबर होता है जो इलास्टिन प्रोटीन का बना होता है, या रेटिकुलर फाइबर होता है जो रेटिकुलेट प्रोटीन का बना होता है। तो ये 3 तरह के फाइबर्स होते हैं। तो फाइबर्स कितने तरह के होते हैं वो भी याद रखना, कौन कौन, व्हाइट कोलाजेन फाइबर, येलो इलास्टिन फाइबर एंड रेटिकुलर फाइबर। ये 3 तरह के फाइबर पाए जाते हैं किसमें, मैट्रिक्स में। और किसके कौन से मैट्रिक्स में, या तो जेली लाइक मैट्रिक्स में या सॉलिड मैट्रिक्स में। फ्लूइड मैट्रिक्स में फाइबर नहीं पाया जाता है, सारी बातों को याद रखिएगा। अब देखिए मैट्रिक्स के टाइप के हिसाब से कनेक्टिव टिश्यू 3 टाइप्स का होता है, एक सॉलिड मैट्रिक्स वाला, एक फ्लूइड मैट्रिक्स वाला, एक जेली लाइक मैट्रिक्स वाला। जब जेली लाइक मैट्रिक्स होगा तो वो कहलाएगा कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, और जब सॉलिड मैट्रिक्स होगा तो कहलाएगा सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, और जब फ्लूइड मैट्रिक्स होगा, बिना फाइबर वाला मैट्रिक्स होगा तो कहलाएगा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। आई होप आपको समझ में आया हो। तो ये 3 तरह के चीजें हो गई। अब हम बारी बारी से पढ़ना शुरू करेंगे सारे टाइप्स को। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। क्या पढ़ेंगे, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, और आज के लेक्चर में हम इसी को कंप्लीट करेंगे, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर को। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए इतना बातें आपको लिखी हुई है नोट में, मैं अब नोट से पढ़ते जाऊंगा और समझाते जाऊंगा। जितनी बातें मैं बता रहा हूं उतनी बातें याद होनी चाहिए। देखिए बहुत ज्यादा पढ़ना नेसेसरी नहीं है, लेकिन जितना पढ़ना नेसेसरी है कि आपको याद हो जाए। मैं पढ़ाने के लिए बहुत कुछ बोल सकता हूं, लेकिन मैं जो बातें बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट बातें ही बोल रहा हूं, उतना आपको याद रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, नाम से ही पता चल गया कि कैसा मैट्रिक्स होगा इसका, जेली लाइक मैट्रिक्स होगा जिसमें फाइबर की मात्रा क्या होगी, कम होगी। तो देखिए क्या लिखा है कि द कनेक्टिव टिश्यू व्हिच हैव जेली लाइक मैट्रिक्स आर कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। जिसके पास जेली लाइक मैट्रिक्स होगा वो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर कहलाएगा। द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर आर लिविंग एंड इंक्लूड फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल्स, प्लाज्मा सेल्स, लिम्फोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेज। यानी इसके जो सेल्स होते हैं वो कौन कौन से हो गए, फाइब्रोब्लास्ट पता चल गया जो फाइबर बनाने का काम करेगा, मास्ट सेल्स मैंने अभी तुरंत डिस्कस किया, प्लाज्मा सेल्स जो है लिक्विड सिक्रीट करने का काम करता है, जो मैट्रिक्स का फ्लूइड पार्ट है वो सिक्रीट करने का काम करता है, लिम्फोसाइट्स वो भी एक तरह का मैक्रोफेजेज ही है जो हमें पैथोजेन से बचाता है, WBC का ही पार्ट है, और मैक्रोफेजेज अभी तुरंत मैंने बताया जो पैथोजेंस को खाने का काम करेगा। दे कंटेन फ्यूअर फाइबर मोर मैट्रिक्स, इसके पास फाइबर का मात्रा क्या होगा, कम होगा, और मैट्रिक्स क्या होगा, ज्यादा होगा। अब इसके पास 3 तरह के फाइबर्स होते हैं, देखिए व्हाइट कोलाजेन, येलो इलास्टिन एंड रेटिकुलर फाइबर। 3 तरह के फाइबर हैं, व्हाइट कोलाजेन, येलो इलास्टिन और रेटिकुलर फाइबर। रेटिकुलर फाइबर रेटिकुलर प्रोटीन का ही बना होता है, इसलिए उसमें प्रोटीन का नाम नहीं लिखा है, समझ गए। व्हाइट कलर वाला जो होता है वो इलास्टिन कोलाजेन का बना हुआ, और येलो वाला जो है वो इलास्टिन फाइबर का, इलास्टिन प्रोटीन का बना हुआ है। चलिए अब कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर भी 2 टाइप्स के हो जाते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर पहले हो गए, और अब वो भी हो गए 2 टाइप के, क्या, लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। अब आप समझ लीजिए दोनों का मैट्रिक्स जेली लाइक होगा, ये तो फिक्स है, लेकिन अंतर क्या होगा, जो लूज है वो थोड़ा जेली लाइक में भी थोड़ा ज्यादा, जेली मतलब क्या होता है, जेली मतलब सॉलिड और लिक्विड के बीच वाला, जो ना सॉलिड है ना लिक्विड है। तो मान लो कि अगर लिक्विड थोड़ा ज्यादा, जेली है लेकिन थोड़ा सा उसमें लिक्विड की मात्रा, लिक्विड की तरफ उसका ज्यादा है, जैसे कि एलोवेरा जेल होता है, वो जेल है लेकिन उसमें फ्लूइड वाला टेंडेंसी थोड़ा ज्यादा होता है। और जो आपका मान लीजिए कि टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट भी जेली लाइक है लेकिन वो थोड़ा सॉलिड की तरफ ज्यादा है, समझ रहे हो ना बात। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर का भी मैट्रिक्स जेली लाइक होगा और लूज होगा, यानी फाइबर थोड़ा सा कम होगा। और जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है उसका फाइबर भी क्या होगा,
फाइबर कहते हैं। उसका मैट्रिक्स भी क्या होगा, जेली लाइक होगा, लेकिन थोड़ा सा डेंस होगा। समझ गए? तो दो तरह के हो गए। अब लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर भी कितने टाइप्स के, दो टाइप्स के। फर्स्ट इज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एंड सेकेंड इज एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। दोनों को हम डिटेल्स में पढ़ते हैं, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एंड एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू हमारे बॉडी का मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टिव टिश्यू है, यानी कि ये सबसे अधिक एक तो सबसे पहले कनेक्टिव टिश्यू हमारे बॉडी का मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू है, और कनेक्टिव टिश्यू में भी सबसे अधिक डिस्ट्रीब्यूटेड कौन है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ये बना होता है किसका, इट कंसिस्ट्स ऑफ नॉन लिविंग जेली लाइक स्टिकी मैट्रिक्स, यानी इसका मैट्रिक्स नॉन लिविंग तो सबका मैट्रिक्स होगा, जेली लाइक होगा, स्टिकी होगा, स्टिकी मतलब चिपचिपा, स्टिकी मैट्रिक्स, इर्रेगुलर शेप्ड सेल्स, यानी इसके सेल्स इर्रेगुलर शेप्ड होंगे, कोई सेल्स का शेप फिक्स नहीं है, एंड टू टाइप्स ऑफ फाइबर, व्हाइट कोलाजेन एंड येलो इलास्टिन, यानी इसके पास दो ही तरह का फाइबर होता है, व्हाइट कोलाजेन और येलो इलास्टिन। इसके पास तीन तरह के सेल्स होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेज एंड मास्ट सेल्स। तीनों पे मैंने बात कर ली थी, फाइब्रोब्लास्ट क्या है, मैक्रोफेजेज क्या है, मास्ट सेल्स क्या है। ये तीन तरह के इसके पास सेल्स होते हैं। ये पाया कहाँ जाता है, ये हमारे बॉडी के हर एक पार्ट में पाया जाता है। इट इज फाउंड इन नियरली ऑल द पार्ट्स ऑफ एनिमल बॉडी, एनिमल बॉडी के हर एक पार्ट में पाया जाता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। इसका काम क्या है, ये स्किन को मसल के साथ बाइंड करता है। जहां कहीं इपिथेलियल टिश्यू को मस्कुलर टिश्यू के साथ बाइंड करने का बात आएगा, वहां बाइंड करने का काम कौन करेगा, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो इट बाइंड्स स्किन विथ मसल, इट प्रोवाइड पैकिंग मटेरियल इन वेरियस ऑर्गन्स, पैकिंग मटेरियल की तरह काम करता है, यानी एम्प्टी स्पेस को फिल करता है। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड मटेरियल्स फॉर द रिपेयरिंग ऑफ इंजरी, अगर कहीं कुछ इंजरी हो गया तो अगर उस इंजरी को ठीक करने के लिए मटेरियल्स चाहिए, वो बनाने का काम कौन करेगा, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। इट अटैचेज ब्लड वेसल्स एंड नर्वस विथ सराउंडिंग टिश्यू, यानी कि जो न्यूरॉन्स आएंगी या जो ब्लड वेसल्स आएंगी उन्हें टिश्यू के साथ, दूसरे टिश्यू के साथ, सेल के साथ बाइंड करने का काम कौन करेगा, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड वेसल्स बाइंडेड होती है ना मसल्स के बीच में, तो वो बाइंड करने का काम भी कौन करेगा, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। और नेक्स्ट है कि इट ऑल्सो हेल्प इन कम्बैटिंग बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शंस बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज, यानी ये भी एंटीबॉडीज बना सकता है। एंटीबॉडीज जानते हो, एंटीबॉडीज हमारे बॉडी के वैसे सोल्जर्स होते हैं जो बीमारियों से लड़ते हैं। जैसे अभी मान लो कोरोना वायरस का इतना ज्यादा प्रभाव है, तो हम कोरोना वायरस से क्यों मर रहे हैं, या इंसान इतना ज्यादा डरा हुआ क्यों है कोरोना वायरस से, क्योंकि कोरोना वायरस के लिए हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज नहीं है। अब देखते हैं कोई आदमी इन्फेक्टेड होता है, कुछ दिन में ठीक हो जाता है, क्यों, कैसे ठीक, और कुछ आदमी मर जाता है। तो जिसकी बॉडी ने एंटीबॉडीज बना लिया वो ठीक हो गया, जिसकी बॉडी एंटीबॉडीज नहीं बना पाया वो मर गया। तो आपको अगर कोरोना वायरस से बच के रहना है तो आपको अपना इम्यून सिस्टम मजबूत करना है, आपको बढ़िया खाना खाना है, टाइम पे सोना है, सारी चीजें अगर आप बढ़िया से करेंगे तो आप कोरोना से बच के रहेंगे। ये बात तो फिक्स है बउआ कि कोरोना वायरस एक न एक दिन आपके घर में, मेरे घर में, सबके घर में दस्तक जरूर देगा। जब तक वैक्सीन नहीं बनता है ये वायरस फैलता रहेगा। गवर्नमेंट भले ही लॉकडाउन हटा दे, कुछ भी कर दे, लॉकडाउन से क्या हुआ, लॉकडाउन हटने से क्या कोरोना वायरस टिकट कटा लिया कि अब जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब वो आ चुका है, हमारे सोसाइटी में, हमारे गेट पर खड़ा है, वो कभी भी आपके घर के अंदर घुस जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और उसका एक ही उपाय है उससे बचने का कि आप बेहतर खाना खाएं, अपने लाइफ स्टाइल को सुधारें, बेटर फूड कंज्यूम करें, फास्ट फूड ना खाएं, पिज्जा बर्गर सब बंद कर दो, जो खाते हो अगर कुछ भी बाहर का चीज, चाउमीन उमीन सब चीज छोड़ दो, वेजिटेरियन फूड खाने पे ज्यादा कंसंट्रेट करो, बढ़िया खाना लो जो आसानी से पच जाए, और वैराइटीज ऑफ फूड कंज्यूम करो जिसमें कि अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स आपको मिल सके, जिससे कि आपका इम्यून सिस्टम मजबूत हो। जिसका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा वो कोरोना से बच के रहेगा, जिसका इम्यून सिस्टम कमजोर होगा मारा जाएगा। इसीलिए खाने पीने पे ध्यान देना है। चलो उधर नहीं जाते हम लोग, फिर से इधर आते हैं। तो ये भी क्या करता है, एंटीबॉडीज बनाता है। कौन, आपका एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, जो आपको पैथोजेन से लड़ने में आपकी मदद करता है, इन्फेक्शन से आपको बचाता है, और एलर्जिक रिएक्शंस में ये इन्वॉल्व होता है। अगर आप देखते हैं कोई आदमी ऐसा होता है जिसको धूल से एलर्जी होता है, किसी आदमी को धूप से एलर्जी होता है, अलग अलग इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जिससे किसी आदमी को एलर्जी रहता है, और वो एलर्जिक रिएक्शन में कौन इन्वॉल्व होता है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। आई होप आपको समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब नेक्स्ट है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू वैसा कनेक्टिव टिश्यू है जिसके सेल्स के पास एक स्पेशल एबिलिटी होती है फैट स्टोर करने की। क्या करने की? फैट स्टोर करने की। अगर आप एडिपोज टिश्यू के सेल्स को देखोगे तो उसका जो सेल्स होता है उनमें एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है किनारे पर, सेंट्रली लोकेटेड नहीं, किनारे पर, और पूरे सेल्स में क्या भरा होता है? फैट ग्लोब्यूल्स भरे होते हैं, यानी फैट का बड़ा बड़ा टुकड़ा भरा होता है, फैट ग्लोब्यूल्स भरे होते हैं। देखिए क्या लिखा है, डिफिनीशन पढ़ लेते हैं हम लोग कि दैट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू हुज सेल्स आर स्पेशलाइज्ड इन स्टोरिंग फैट्स इज कॉल्ड एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। यानी जो फैट स्टोर करने में स्पेशलाइज्ड है उसे क्या कहते हैं? एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। और जो फैट स्टोरिंग सेल्स हैं एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू के, उसे हम एडिपोज सेल्स या एडिपोसाइट्स कहते हैं। एडिपोज सेल्स या क्या कहते हैं? एडिपोसाइट्स। याद रखना है इन सब चीजों को, ठीक है। कहां पाया जाता है ये? इट इज फाउंड बिलो द स्किन, स्किन के नीचे, अराउंड इंटरनल ऑर्गेन्स, जो हमारे इंटरनल ऑर्गेन्स है उसके चारों तरफ, इनसाइड येलो बोन मैरो, यानी जो हमारा बोन है उनमें जो बोन मैरो भरा हुआ है, रेड बोन मैरो या येलो बोन मैरो, दो तरह के बोन मैरो होते हैं हमारे ब्लड में। तो येलो बोन मैरो में कौन पाया जाता है? एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। याद रखना है इन सब चीजों को। स्किन के नीचे कहां कहां ऑक्यूरेंस है? बिलो द स्किन, अराउंड द इंटरनल ऑर्गेन्स एंड इन येलो बोन मैरो। रेड बोन मैरो एंड येलो बोन मैरो, दो तरह के बोन मैरो। बोन मैरो मतलब क्या? बोन के अंदर जो खाली जगह है उनमें जो भरा हुआ है सॉफ्ट सा सब्सटेंस, उसे हम कहते हैं बोन मैरो। तो येलो बोन मैरो एंड रेड बोन मैरो, दो तरह के बोन मैरो होते हैं। तो येलो बोन मैरो में पाया जाता है कौन? एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। फंक्शन क्या है इसका? इट एक्ट्स एज फैट रिजर्वायर, यानी ये फैट रिजर्वायर की तरह काम करता है। सॉरी, यहां पर सुधार कर लीजिएगा, नोट में फूड रिजर्वायर लिख दिया गया है। फूड रिजर्वायर नहीं होगा, फैट रिजर्वायर होगा, सुधार लीजिए। फैट रिजर्वायर यानी ये फैट का रिजर्वायर है, यानी फैट का एक तरह से समझो स्टोर रूम है जहां फैट स्टोर किया जाता है। अब आप देखते हो कोई आदमी बहुत खाता है तो खूब मोटा ताजा हो जाता है, नहीं एकदम फूल जाता है चारों तरफ से। वो फूलता क्यों है? क्योंकि उसके बॉडी में स्किन के नीचे खूब एडिपोज सेल्स आ जाते हैं तो वो फूल जाता है। आया समझ में? तो फैट रिजर्वायर की तरह काम करता है। इट प्रोवाइड शेप टू द लिम्स एंड द बॉडी, बॉडी को शेप देगा। बिल्कुल भाई, खाओ ना, देखो ना, शेप देगा। तो हमारा जो शेप है वो भी देने का काम कौन करता है? एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। इट इंसुलेट्स द बॉडी अगेंस्ट हीट लॉस, हीट लॉस से प्रोटेक्ट करता है, आपके बॉडी से हीट लॉस ना हो। आपको फैट का लेयर क्या करता है? आपके बॉडी से हीट लॉस को रोकता है। आपको पता है ना, जो भी पोलर रीजन्स में रहने वाले जानवर हैं उनमें फैट का एक लेयर होता है, या जानवर सब में। हम लोग तो मान लो कपड़ा पहन लेते हैं ठंडी के महीना में, गाय भैंस कैसे रहती है? तो उनके हर एक एनिमल के बॉडी के अंदर स्किन के नीचे जो है ना एडिपोज सेल्स का एक लेयर होता है जो उसे क्या करता है? हीट लॉस से प्रोटेक्ट करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इट कीप विसरल ऑर्गेन्स इन पोजीशन एंड फॉर्म कुशन्स अराउंड ऑर्गेन्स, यानी ये विसरल ऑर्गेन्स मतलब जिसमें बोन नहीं है। देखो, जो बोन से अटैच्ड है उसको पोजीशन में रखने की जरूरत नहीं है, वो तो बोन से अटैच्ड है। अब मान लो हमारा बाइसेप्स है, कहीं भाग नहीं सकता क्योंकि दोनों तरफ से टेंडन ने उसको पकड़ के रखा है, तो भाग नहीं सकता, सपोर्ट करके रखा हुआ है। लेकिन जो हमारे विसरल ऑर्गेन्स है जिसमें बोन नहीं है, उसको पोजीशन में कौन बना के रखेगा? एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। तो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू विसरल ऑर्गेन्स को अपने पोजीशन में मेंटेन रखता है और उसके चारों तरफ क्या बनाता है? कुशंस बनाता है, फैट स्टोर करके कुशंस बनाता है जो उसको शॉक से प्रोटेक्ट करे। जैसे अभी हम यहां मारे, यहां पर हमने मारा तो हार्ट पे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। क्यों? पहले तो रिब केज है, ये रिब केज है हमारा, ये रिब मसल, रिब बोन्स है, तो पहले बोन ने रोका, बोन ने प्रोटेक्ट किया। और अगर मैं उसके नीचे भी चला जाऊं तो हार्ट पे ज्यादा असर नहीं होगा, क्योंकि हार्ट के चारों तरफ क्या है? हार्ट के चारों तरफ एक एडिपोज सेल्स का लेयर है जो उसे शॉक से प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। अरे आया? इसलिए अब तुम देखना कई बार कि जो आदमी बहुत मोटा ताजा होता है उसको मारोगे ना, उसको चोट भी नहीं लगेगा। मोटे लोग को मुक्का मारोगे, अरे हमको कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ कुछ? क्योंकि उसके स्किन के नीचे एडिपोज सेल्स का लेयर है, वो कुशंस बना के रखा है। तो मारो धूम से उठेगा, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और दुबला पतला लोग है उसको बड़ा असर पड़ता है, उसको मारोगे बेचारा कोहर जाता है वो। चलो ठीक है, उस पर आते हैं। तो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू आपको, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यही दो टाइप थे किसके? लूज कनेक्टिव टिश्यू के। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के दो टाइप हुए, लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के दो टाइप हुए, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एंड एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। और कुछ याद ना रहे तो टाइप तो जरूर याद रहना चाहिए और फंक्शन याद रहना चाहिए। आया समझ में? इतना याद हो ना, बहुत अच्छी चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है डेंस कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर।
ये भी दो टाइप्स के होते हैं। डेंस कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर मतलब क्या, इसका जो जेली लाइक मैट्रिक्स होगा थोड़ा ज्यादा रिजिड होगा, टाइट होगा, उसे कहा जाएगा क्या, डेंस कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। सॉलिड नहीं होगा लेकिन जेली लाइक ही होगा, लेकिन जेली लाइक में थोड़ा क्या होगा, टाइट होगा। और ये दो तरह के होते हैं, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। टेंडन्स नाम सुनते ही आपको याद आया होगा, मसल को बोन से कनेक्ट करने वाला टेंडन और बोन को बोन से कनेक्ट करने वाला लिगामेंट। इतना याद रखिए कम से कम, मसल को बोन से कनेक्ट करने वाला टेंडन, मसल और बोन को कनेक्ट करने वाला कौन, टेंडन, और बोन को बोन से कनेक्ट करने वाला क्या, लिगामेंट। समझ गए, चलिए फिर भी पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है टेंडन्स, इट इज अ टफ मतलब कड़ा, डेंस, डेंस समझ गए, भीतर तो मैंने डेंस कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर का ही पार्ट है। डेंस व्हाइट कलर का होता है, इन इलास्टिक कॉर्ड लाइक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। इन इलास्टिक कहने का मतलब ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होगा, यानी कि ये नमड़ेगा नहीं, इसको खींचोगे तो ऐसा नहीं कि ये नमड़ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। फ्लेक्सिबिलिटी इसकी बहुत ज्यादा नहीं होती है, ठीक है। इन इलास्टिक कोड लाइक, कोड किसे कहते हैं, कोड उसे कहते हैं दो चीज को कनेक्ट करने का काम करता है। जैसे मान लीजिए आप कहते हैं यूएसबी कोड, यूएसबी कोड क्या काम आता है, चार्जर से मोबाइल को कनेक्ट करने का काम करता है। इधर भी एक पिन होता है, इधर भी एक पिन होता है, इधर मोबाइल में कोड देते हैं, उधर चार्जर में, ये कोड हो गया। तो टेंडन भी एक तरह का कोड लाइक स्ट्रक्चर है कि वो एक तरफ वो बोन में लगा होता है और एक तरफ वो मसल में लगा होता है और मसल बोन को बांध देता है। तो कोड लाइक स्ट्रक्चर which has great strength, इसकी मजबूती बहुत जबरदस्त होती है, बट लेस फ्लेक्सिबिलिटी। बट फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, कम होता है। यानी इसका स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, कम है। अरे आया, चलिए। इट ज्वाइंस स्केलेटल मसल विथ बोन्स एंड हेल्प्स इन बॉडी मूवमेंट, यानी हमारे जितने भी स्केलेटल मसल्स आपने पढ़ा था, स्टेटेड मसल्स को स्केलेटल मसल्स कहते थे। तो जितने भी हमारे स्केलेटल मसल्स हैं उसको बोन के साथ जोड़ने का काम कौन करता है, टेंडन, और हमारे बॉडी मूवमेंट में मदद करता है, हमारे बॉडी मूवमेंट में मदद करता है, इतना याद रखो। नेक्स्ट, लिगामेंट, इट इज अ डेंस कॉर्ड लाइक येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू व्हिच मैट्रिक्स इज रिजिड। इसके बाद भी एक टाइपिंग मिस्टेक है, आर कॉल्ड सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, उसे कट कर दीजिए, सॉरी यहाँ पर फिर गलती कर दिया गया, टाइप करने वाला थोड़ा सा मिस करता है। तो इट इज अ डेंस कॉर्ड लाइक येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू व्हिच मैट्रिक्स इज रिजिड, यानी कि ये भी कॉर्ड लाइक, जैसे टेंडन कॉर्ड लाइक है वैसे ये भी कॉर्ड लाइक कनेक्टिव टिश्यू है, इसका मैट्रिक्स भी क्या होता है, रिजिड होता है। और ये करता क्या है, इट बाइंड्स बोन विथ अनदर बोन एंड हेल्प इन मूवमेंट इन ज्वाइंट्स, यानी ये बोन को बोन से कनेक्ट करता है और ज्वाइंट्स में मूवमेंट में मदद करता है। जैसे यहाँ पर मैं देखिए यहाँ मूव कर रहा हूँ मैं, यहाँ मेरे फिंगर्स के बीच में डायग्राम भी एक दिया गया है आपके नोट में, देखिए वहां दिखाया गया है। तो ये फिंगर्स के बीच में, यानी बोन से बोन को कनेक्ट करने का काम कौन करेगा, लिगामेंट करेगा। लिगामेंट में फ्लेक्सिबिलिटी जबरदस्त होती है, लिगामेंट में क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी जबरदस्त होती है, यानी टेंडन से ज्यादा वो फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन उसका जो स्ट्रेंथ है वो टेंडन जितना नहीं होता है, थोड़ा सा कम होता है, लेकिन स्ट्रेंथ उसका भी है। ऐसा नहीं कि लिगामेंट कमजोर है, लिगामेंट भी अच्छा खासा मजबूत है, लेकिन लिगामेंट का स्ट्रेंथ टेंडन के स्ट्रेंथ से कम होता है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी उसकी बहुत ज्यादा होती है। तो ये बातें थी कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। कुछ भी अगर दिक्कत हो तो आप आराम से डॉट सेक्शन में, जो डॉट डेस्क है आपका व्हाट्सएप पे, उस पर पूछ सकते हैं, या नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की। बहुत सी बातें इसमें ऐसी बाबू जो आपको याद ही करनी होंगी, सबको याद करनी पड़ती है। मैंने जब पढ़ा था मुझे भी याद करना पड़ा था, आप पढ़ रहे हैं आपको भी याद करना पड़ रहा है, आपके धिया पुता पढ़ेंगे उसको भी याद करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है उसका। तो याद ही करना पड़ेगा, तो याद करो, तो याद कीजिए। और अगर कोई डाउट है, पढ़ने के बाद आपको कोई दिक्कत हो रहा है, समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो एकदम बिना किसी हेजिटेशन के या तो कमेंट कीजिए या व्हाट्सएप पे पूछिए। व्हाट्सएप ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि वहाँ पर आपको जस्ट रिप्लाई मिल जाता है, यूट्यूब पे उतने जल्दी रिप्लाई नहीं मिल पाता है। कोई बात नहीं, फिर भी रिप्लाई वहां भी मिल जाएगा। तो जहां मन हो आपको वहां प्रॉब्लम पूछ लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। दो बच गया ना, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इन पे हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे और इसके बाद हम लोग नर्वस टिश्यू पे बात करेंगे और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो 2 लेक्चर्स और होने चाहिए इसमें, जिसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा और फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कि अगला चैप्टर कौन सा पढ़ा जाए या इंस्टीट्यूट कैसे ओपन होगा, सारी बातें तो वहाँ डिस्कस किया जाएगा। आपके व्हाट्सएप डेस्क में जो है वहां पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो मिलते हैं बाबू हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।